नमस्कार, हमारे इग्नू ऑडियो बुक्स चैनल पर आपका स्वागत है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय स्कूल ऑफ ह्यूमैनिटीज SOH मास्टर्स डिग्री प्रोग्राम्स MA हिंदी व्यावसायिक लेखन महव सेकेंड ईयर MHV 007 भाग 1 जनसंचार का सामान्य अध्ययन खंड 1 जनसंचार का अर्थ और प्राकृतिक इकाई 3 जनसंचार में श्रोता बटा दर्शक बटा पाठक समुदाय 3.0 उद्देश्य जनसंचार का अर्थ और प्रकृति खंड की यह तृतीय इकाई है। इस इकाई के अध्ययन के बाद आप अपने श्रोता बटा दर्शक बटा पाठक वर्ग की रुचियों और आवश्यकताओं के बारे में जान सकेंगे, अपने श्रोता बटा दर्शक बटा पाठक तक पहुंचने में आने वाली बाधाओं के बारे में समझकर उनके निराकरण हेतु आवश्यक कदम उठा सकेंगे और अपने श्रोता बटा दर्शक बटा पाठक वर्ग को जानने और समझने के लिए आवश्यक शोध कर सकेंगे अथवा उसमें सहायता कर सकेंगे। 3.1 प्रस्तावना। अब तक आपने जनसंचार और उसके विभिन्न माध्यमों का अध्ययन किया है। इन माध्यमों की क्षमता और समाज पर पड़ने वाले प्रभाव की भी चर्चा की गई है। जनसंचार के श्रोता बटा दर्शक बटा पाठक वर्ग के बारे में जानना भी आवश्यक है। किसी भी क्षेत्र में प्रवेश करने से पहले पूर्वपीठिका के रूप में इस तरह की जानकारियां अपेक्षित होती हैं। टेलीविजन, रेडियो या पत्रिकाओं में जो लेखन होता है वह बिना सोचे समझे या स्वांतः सुखाए नहीं होता। उसका एक निश्चित उद्देश्य होता है। आमतौर से सभी प्रकार का लेखन एक विशेष वर्ग श्रोता बटा दर्शक बटा पाठक को ध्यान में रखकर किया जाता है। जनसंचार माध्यमों के श्रोता बटा दर्शक बटा पाठक व्यापक क्षेत्र में और काफी बड़ी संख्या में होते हैं, लेकिन हर कार्यक्रम बटा मुद्रित सामग्री प्रत्येक श्रोता बटा दर्शक बटा पाठक के रुचि के अनुरूप हो यह आवश्यक नहीं है। जनसंचार के क्षेत्र में हाल ही के वर्षों के विस्फोट के उपरांत जनसंचार माध्यमों के व्यापारीकरण का रुझान भी काफी प्रबल हुआ है। इस रुझान के कारण ही आज जनसंचार माध्यम एक तरह का मुनाफा कमाने वाले उद्योगों की श्रेणी में आ गए हैं और इससे समाचार और कार्यक्रम उत्पाद बन गए हैं। इसी के अनुरूप श्रोता बटा दर्शक बटा पाठक अब उपभोक्ता की श्रेणी में आ गए हैं। यह एक अहम परिवर्तन है जिससे जनसंचार का पूरा क्षेत्र प्रभावित हुआ है। एक ही परिवार में जनसंचार माध्यम का उपभोग अलग अलग सदस्य अलग अलग समय पर कर सकते हैं। बहुत से ऐसे कार्यक्रम भी होते हैं जैसे फिल्म, धारावाहिक आदि जिनमें पूरे परिवार की रुचि होती है और वे एक साथ बैठकर कार्यक्रम देखते हैं। रेडियो और पत्रिकाओं के मामले में सामूहिक रूप से ध्यान देने की प्रवृत्ति और भी कम पाई जाती है। हाँ, अगर कोई बड़ी घटना जैसे कल्पना चावला की मौत हो तो अवश्य ही सभी श्रोता बटा दर्शक बटा पाठक एक साथ ध्यान देते हैं। श्रोता बटा दर्शक बटा पाठक की एकरूपता और विविधता विज्ञापनदाताओं के लिए सदैव रुचि का विषय रही है। इसका कारण है कि सही श्रोता बटा दर्शक बटा पाठक की पहचान का सीधा संबंध उत्पाद प्रोडक्ट की बिक्री से जुड़ा है। विज्ञापनदाता शोध के आधार पर सर्वेक्षणों द्वारा यह जान लेते हैं कि महिलाएं, युवा अथवा बच्चे कौन से कार्यक्रम अधिक ध्यान से देखते या सुनते हैं। इसी आधार पर इन समुदायों के उपयोग की वस्तुओं की विज्ञापन रणनीति तय की जाती है, जिससे विज्ञापन संदेश वांछित व्यक्तियों तक पहुंच जाता है। विज्ञापनदाता शोध और सर्वेक्षणों के आधार पर यह जानने का प्रयास करते हैं कि किस पत्रिका का पाठक वर्ग समाज का कौन सा तबका है। इसी तरह रेडियो और टेलीविजन के विभिन्न कार्यक्रम समाज के किन तबकों में सबसे अधिक सुने या देखे जाते हैं। इस आधार पर वे किसी वस्तु के विज्ञापन के लिए ऐसी पत्रिका या रेडियो टीवी कार्यक्रम का चयन करते हैं जिससे उनका संदेश वांछित समुदाय तक पहुंच सके।
उदाहरण के लिए अगर कोई वस्तु किसानों के उपयोग की है तो विज्ञापनदाता ऐसे माध्यम या कार्यक्रम के साथ अपना विज्ञापन संदेश देगा जिसकी किसानों में सबसे अधिक किसानों में सर पहुंच हो। प्रस्तुत इकाई के अध्ययन से हम यह जान सकेंगे कि जनसंचार माध्यमों के वास्तविक श्रोता बटा दर्शक बटा पाठक कौन हैं, उनकी विशेषताएं क्या हैं, ऐसे कौन कौन से कारक हैं जो हमारे संदेश को श्रोता बटा दर्शक बटा पाठक तक पहुंचाने में बाधक सिद्ध होते हैं। श्रोता बटा दर्शक बटा पाठक अनुसंधान की विधियों और उनसे प्राप्त परिणामों के उपयोग की चर्चा भी इस इकाई में की जाएगी। 3.2 श्रोता बटा दर्शक बटा पाठक समुदाय का अर्थ, आम जनता और श्रोता दर्शक बटा पाठक में अंतर क्या है। देश की पूरी आबादी को हम जनता कह सकते हैं। इसमें बच्चे, बूढ़े, जवान, स्त्री पुरुष सभी सम्मिलित हैं। इनके पास जनसंचार का कोई साधन उपलब्ध है या नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर कोई जनसंचार माध्यम यह दावा करे कि उसकी पहुंच पूरी आबादी और क्षेत्र तक है तो इसका यह अर्थ कदापि नहीं है कि उसकी बात पूरे देश में देखी, सुनी या पढ़ी जा रही है। इसका आशय सिर्फ इतना है कि सामग्री पूरे क्षेत्र में आसानी से उपलब्ध है और कोई चाहे तो उसका लाभ उठा सकता है। श्रोता बटा दर्शक बटा पाठक का अर्थ है कि किसी जनसंचार माध्यम का वास्तविक उपयोग करने वाला व्यक्ति अथवा रेडियो, टेलीविजन, पत्र-पत्रिका का श्रोता बटा दर्शक पाठक वर्ग या समुदाय। लेकिन यहाँ भी वही समस्या है। जिसके पास साधन है यह आवश्यक नहीं कि वह कार्यक्रम के लिए उसका उपयोग करे ही। श्रोता बटा दर्शक बटा पाठक अपनी रुचि और समय की उपलब्धता के अनुसार उनका उपयोग करते हैं। रुचियां आयु, लिंग, धर्म, संस्कृति और सामाजिक परिवेश के अनुरूप विकसित होती हैं और बदलती रहती हैं। रुचियों को पूरा करने में आय भी एक महत्वपूर्ण कारक है। समय की उपलब्धता भी रोजगार, व्यवसाय अथवा गृह कार्य के अनुरूप हो सकती है। गृहिणियां भोजन पकाने के बाद फुर्सत के क्षण पाती हैं। नौकरी पेशा लोग शाम को घर लौटने पर मनोरंजन या सूचना, शिक्षा के लिए समय निकाल पाते हैं। पारियों में काम करने वालों की स्थिति अलग है। व्यवसायी कामकाज के दौरान ही कुछ क्षण जनसंचार साधना का योग के लिए निकाल सकते हैं। बच्चे और विद्यार्थी भी जरूरत के मुताबिक समय निकाल ही लेते हैं। आयु, जाति, लिंग, शिक्षा, धर्म, संस्कृति और सामाजिक, आर्थिक तथा राजनैतिक परिवेश में विविधता के बावजूद श्रोता बटा दर्शक बटा पाठक समुदाय में कुछ एकरूपता भी होती है। श्रोता बटा दर्शक बटा पाठक में 5 गुण मूल रूप से दिखाई देते हैं। 1. किसी भी पत्र पत्रिका के पाठक या रेडियो टीवी के किसी कार्यक्रम के श्रोता दर्शक ऐसे व्यक्तियों का समूह होते हैं जिनके अनुभव एक जैसे हों और जिनमें एक जैसे सामाजिक अंतर्संबंध हों। 2. श्रोता बटा दर्शक बटा पाठक समुदाय आमतौर से विशाल होता है, उससे संप्रेषक का सीधा सामना नहीं हो पाता। 3. श्रोता बटा दर्शक बटा पाठक सभी समरूप नहीं हो पाते, वे विषमरूप ही बने रहते हैं। श्रोता बटा दर्शक बटा पाठक समुदाय में विविध सामाजिक वर्गों के लोग सम्मिलित होते हैं। वे कई जनसंचार माध्यमों का प्रयोग एक साथ कर सकते हैं। 4. श्रोता बटा दर्शक बटा पाठक आमतौर से एक दूसरे से अनजाने ही रहते हैं। संप्रेषक अक्सर यही नहीं जानते कि उनके संदेश को कौन ग्रहण कर रहा है, लेकिन मोटे तौर पर वे जानते हैं कि समाज के कौन से तबके के लोग क्या पढ़ते हैं या क्या कार्यक्रम देखते सुनते हैं। 5. श्रोता बटा दर्शक बटा पाठक संप्रेषक से भौतिक रूप से काफी दूर रहते हैं। फिल्म की शूटिंग कहीं होती है और दर्शक किसी अन्य शहर के सिनेमा घरों में देखते हैं। इसी प्रकार समाचार पत्र छपते कहीं हैं और पाठक पूरे देश में कहीं और हो सकते हैं। 3.3 श्रोता बटा दर्शक बटा पाठक समुदाय का वर्गीकरण। श्रोता बटा दर्शक बटा पाठक समुदाय का वर्गीकरण कई आधारों पर किया जा सकता है। आयु आधारित,
आयु अनुसार श्रोता बटा दर्शक बटा पाठक की रुचियां अलग अलग होती हैं। इसी को ध्यान में रखकर श्रोता बटा दर्शक बटा पाठक का वर्गीकरण किया जा सकता है। बाल श्रोता बटा दर्शक बटा पाठक 2, युवा श्रोता बटा दर्शक बटा पाठक 3, परिपक्व श्रोता बटा दर्शक बटा पाठक 4, बुजुर्ग श्रोता बटा दर्शक बटा पाठक, रोजगार व्यवसाय आधारित 5 से 14 वर्ष, 15 से 24 वर्ष, 25 से 59 वर्ष, 60 वर्ष से अधिक, रोजगार व्यवसाय अथवा कामकाज के आधार पर भी श्रोता बटा दर्शक बटा पाठक का वर्गीकरण किया जा सकता है। ये समुदाय हो सकते हैं: 1 गृहिणियां, 2 श्रमिक, 3 कृषक, 4 छात्र, 5 व्यवसायी, 6 फौजी। परिवेश आधारित शहरी और ग्रामीण क्षेत्र के श्रोता बटा दर्शक बटा पाठक की रुचियां अपने परिवेश और उपलब्ध साधनों के कारण भिन्न होती हैं। इस आधार पर श्रोता बटा दर्शक बटा पाठक की 2 प्रमुख श्रेणियों हो सकती हैं: 1 शहरी श्रोता बटा दर्शक बटा पाठक, 2 ग्रामीण श्रोता बटा दर्शक बटा पाठक। शिक्षा आधारित शिक्षा के आधार पर भी श्रोता बटा दर्शक बटा पाठक का वर्गीकरण किया जा सकता है। ये समुदाय होंगे: 1 छात्र, 2 शिक्षित, 3 नवसाक्षर, 4 अशिक्षित। भाषा आधारित भाषा और बोलियों के आधार पर श्रोता बटा दर्शक बटा पाठक का वर्गीकरण भाषा, शैली और सामाजिक परिवेश को ध्यान में रखकर किया जा सकता है। हमारे देश में करीब 40% लोग हिंदी भाषी हैं। तेलुगु, मराठी और बंगला भाषी 8% प्रत्येक के लगभग हैं। इसके बाद क्रमशः तमिल, उर्दू, गुजराती और कन्नड़ भाषियों का प्रतिशत 5 प्रत्येक के आसपास है। मलयालम, उड़िया, पंजाबी, असमी, कश्मीरी और सिंधी भाषी भी हैं। कुल मिलाकर 24 प्रमुख भाषाएं और 146 से भी अधिक बोलियां हमारे देश में बोली जाती हैं। 3 4 श्रोता बटा दर्शक बटा पाठक समुदाय के छन्नक, फिल्टर, जनसंचार माध्यम रोजाना हजारों प्रकार के संदेश प्रसारित करते हैं। इनमें से अनेक संदेश अवांछित, अनुपयोगी और चिड़चिड़ाहट पैदा करने वाले होते हैं। कुछ ही संदेश ऐसे होते हैं जिनमें श्रोता बटा दर्शक बटा पाठक की रुचि होती है। जनसंचार माध्यमों के सूचना आधिक्य की समस्या का सामना करने के लिए श्रोता बटा दर्शक बटा पाठक कई प्रकार के छन्नकों, छलनियों का प्रयोग करते हैं। ये छन्नक स्वाभाविक रूप से उनमें पाए जाते हैं। ये छन्नक 4 प्रकार के हो सकते हैं। 1 सूचनात्मक एवं भाषाई छन्नक। हम में से अधिकांश लोग अनेक भाषाएं और बोलियां जानते हैं। हम उनमें प्रयुक्त होने वाले शब्दों और बिंबों में निहित अर्थ को भी समझ सकते हैं। उदाहरण के लिए हम श्रद्धांजलि शब्द का सीधा अर्थ लगा सकते हैं कि जिसके प्रति हमारी श्रद्धा हो उसे पुष्पांजलि दें, लेकिन प्रचलन में श्रद्धांजलि का अर्थ मृतक को श्रद्धासुमन अर्पित करना है। जाहिर है जो लोग केवल भाषा का शाब्दिक अर्थ समझते हैं उन्हें संदेश ग्रहण करने में कठिनाई हो सकती है। विज्ञान और तकनीकी के शब्द भी ऐसी ही समस्या उत्पन्न कर सकते हैं। उसके शब्द को पढ़कर समुचित अर्थ निकाल पाना कठिन होता है। इसका सीधा सा कारण है कि हमें वैज्ञानिक भाषा का ज्ञान नहीं होता। इस कठिनाई के कारण भी हम सही संदेश ग्रहण नहीं कर पाते। 2 मनोवैज्ञानिक छन्नक। संदेशों का अर्थ अपने मनोविज्ञान के आधार पर भी लगाते हैं। बलात्कार शब्द का अर्थ है ऐसा काम जो बलपूर्वक किया गया हो, लेकिन हम जानते हैं कि बलात्कार का अर्थ केवल इतना नहीं है। इसमें बलपूर्वक यौन संबंध स्थापित करना भी सम्मिलित है। इस प्रक्रिया से जुड़ी पूरी क्रूरता का दृश्य हमारी आंखों के सामने उभर पड़ता है। इसलिए यह शब्द बहुत प्रभावशाली है और हम समाचार पत्र में पढ़ते ही इसका अभिप्राय समझ जाते हैं। इसी प्रकार यदि कोई हवाई जहाज को पहली बार देखे तो उसे विशालकाय पक्षी के रूप में ही समझेगा।
इसी तरह यदि कोई मतदाता कांग्रेसी अथवा भाजपाई भारतीय जनता पार्टी है तो वह अन्य दलों द्वारा किए जा रहे प्रचार को नजरअंदाज करेगा। अमूर्त कला एब्स्ट्रैक्ट आर्ट की तस्वीरों के अर्थ भी हर व्यक्ति अपने अपने मनोविज्ञान के अनुसार अलग अलग निकालेगा। 3 सांस्कृतिक छन्नक सांस्कृतिक परिवेश के कारण भी संदेशों को ग्रहण करने में कठिनाई आ सकती है। जानकारों का मानना है कि कुछ गतिविधियां प्राथमिक संदेश प्रणाली का निर्माण करती हैं। ये गतिविधियां हैं अंतःक्रिया, बातचीत, सहयोग, जीवनयापन, यौनाचार, सीमागत अधिकार, सीखना, खेलना, सुरक्षा और दोहन पदार्थों का उपयोग। ये प्रणालियां व्यक्ति और संस्कृतियों के अनुसार बदलती रहती हैं। उदाहरण के लिए हम लोग ऐसे इलाके में रहते हैं जहां सूर्य समय पर निकलता और ढलता है। उसी के अनुसार हमने कालखंड बांटकर रात दिन की अवधारणा बनाई है। घंटे, मिनट, सेकंड का अर्थ हम आसानी से समझ जाते हैं। उत्तरी ध्रुव या दक्षिण ध्रुव पर स्थिति अलग है। वहां सूर्य 6 माह तक निकला रहता है। वहां लोग सोने और जागने का समय ही जानते हैं। दिन रात का वहां कोई अर्थ नहीं है। इसी प्रकार हाथ के इशारों से हम ट्रैफिक पुलिस की भाषा समझ सकते हैं। किसी आदिवासी को उसका अर्थ समझने में कठिनाई आ सकती है। 4 भौतिक छन्नक हम में से किन्हीं भी दो व्यक्तियों के लिए दुनिया एक जैसी नहीं दिखाई देती। हमारी आंखें, कान, नाक, मुंह और अंगुलियां अपने ढंग से काम करती हैं। कुशल फोटोग्राफर की आंखें नयनाभिराम दृश्यों को आसानी से पहचान लेती हैं। बुनकर केवल छूकर सही कपड़े की पहचान कर सकते हैं। धूम्रपान करने वाले को पता ही नहीं चलता कि उसके शरीर और कपड़ों से धुएं की दुर्गंध आ रही है। हमारी ज्ञानेंद्रियां संदेशों का सही अर्थ लगाने में दो प्रकार की भौतिक परिस्थितियों का सामना कर सकती हैं। आंतरिक शारीरिक परिस्थिति स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन निवास करता है। यदि सिरदर्द, खांसी, रक्तचाप, दांत में दर्द हो तो कोई भी संदेश हमें शायद ही आकर्षित करे, लेकिन डॉक्टर की सलाह हमें तुरंत समझ में आ जाएगी। बाह्य भौतिक परिस्थितियां हमारे आसपास का परिवेश भी संदेशों को ग्रहण करने में बाधक हो सकता है। यदि कमरे में पर्याप्त रोशनी न हो तो पुस्तक या समाचार पत्र पढ़ने में कठिनाई आ सकती है। बिजली न हो तो रेडियो, टीवी बेकार है। खरखराहट की आवाज भी हमें संदेश नहीं सुनने देगी। 3.5 संप्रेषण में अवरोध छन्नकों के अतिरिक्त संदेश को श्रोता बटा दर्शक बटा पाठक तक पहुंचाने में एक और चीज बाधक होती है। इसे हम शोर, नॉयज कह सकते हैं। इसका महत्व अधिक है। वास्तव में संप्रेषण में अवरोध को इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों में शोर कहा जा सकता कमजोर संकेत है। यह अवरोध 3 प्रमुख कारणों से उत्पन्न हो सकता है। रेडियो में खराब आवाज, टेलीविजन में बेकार चित्र और समाचार पत्रों में घटिया कागज और अस्पष्ट छपाई के कारण संदेश श्रोता बटा दर्शक बटा पाठक तक सही रूप में नहीं पहुंच पाते। फूहड़पन क्लटर प्रसारण में आमतौर से संदेशों के प्रस्तुतिकरण में फूहड़पन दिखाई देता है। उदाहरण के लिए कई बार 1 मिनट की अवधि में 5-6 विज्ञापन एक के बाद एक देखते हैं। इस कारण कई विज्ञापनों के मूल संदेश पर हम ठीक से ध्यान केंद्रित ही नहीं कर पाते। तुरंत ही दूसरे संदेश पर हमारा ध्यान चला जाता है। टेलीविजन पर प्रसारित हो रहे विज्ञापनों के दौरान लोग अक्सर उठ जाते हैं या बातचीत करने लगते हैं। इसी तरह यदि पुस्तकें किसी दुकान में पुस्तकालयों की तरह जमा कर रखी हों तो हमारा ध्यान उन पर नहीं जाता। फैलाकर रखने से हम उन पर ध्यान देते हैं। इसी प्रकार छोटे अक्षरों में घनी पंक्तियों वाली छपाई पर भी हम मुश्किल से ध्यान केंद्रित कर पाते हैं। सूचना का बोझ, सूचना के विस्फोट के कारण संदेशों की बाढ़ सी आ रही है। बहुत से विचारों को समेटने के चक्कर में हम कम से कम शब्दों में अधिक से अधिक सूचना देना चाहते हैं।
इस कारण संदेश दुरूह होते चले जाते हैं। 3.6 श्रोता बटा दर्शक बटा पाठक और बाजार। श्रोता बटा दर्शक बटा पाठक रेडियो, टेलीविजन और पत्र पत्रिकाओं के उपभोक्ता हैं। आजकल सभी जनसंचार माध्यम अपनी आमदनी बढ़ाने के लिए श्रोता बटा दर्शक बटा पाठक को प्रभावित करने में लगे हैं। यही कारण है कि न केवल विज्ञापन की नई नई तकनीकें सामने आ रही हैं, बल्कि कार्यक्रमों के प्रस्तुतिकरण और पत्र पत्रिकाओं के लेआउट, सामग्री प्रस्तुत करने के तरीके में अंतर आ रहा है। श्रोता बटा दर्शक बटा पाठक को लुभाने में सफलता मिलते ही बाजार में उपभोक्ता वस्तुओं की बिक्री बढ़ने लगती है। फिल्म तारिकाओं के सौंदर्य साबुन से साबुन निर्माता मालामाल हो रहे हैं। टेलीविजन सेटों, धुलाई मशीनों, इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों, रेडीमेड कपड़ों और जूतों तक की बिक्री दिन दूनी बढ़ रही है। जनसंचार माध्यम मुख्य रूप से उपभोक्ता उत्पादों के उद्योगों पर ही विज्ञापन के लिए निर्भर होते हैं। इससे इनमें अधिकाधिक विज्ञापन आकृष्ट करने की बाजार प्रतियोगिता में अत्यधिक तेजी आई है। इससे हर जनसंचार माध्यम समाज के उन तबकों के बीच अधिक से अधिक पहुंच बनाने के लिए संघर्षरत है, जिनके पास अतिरिक्त क्रय शक्ति है और जो उपभोक्ता वस्तुओं के बाजार हैं। रेडियो, टेलीविजन और पत्र पत्रिकाओं की सामग्री में उपभोक्तावादी संस्कृति के हावी होने के कारण हमारी जीवन शैली में भी बदलाव आने लगा है। अनेक सौंदर्य प्रसाधन और ऐसी चीजों के बारे में हम बेझिझक बातचीत करने लगे हैं जो पहले पूर्णतः निजी मानी जाती थीं। अब परिवार नियोजन के साधनों और कपड़ों के नीचे पहने जाने वाले अंतर्वस्त्रों की जानकारी खुलेआम प्रदर्शित हो रही है। विज्ञापन विशेषज्ञों ने शोध के आधार पर श्रोता बटा दर्शक बटा पाठक की अनेक कमजोरियों का पता लगा लिया है और उनके आधार पर उनकी भावनाओं का दोहन कर अपनी बिक्री बनाने में लगे हैं। इसके साथ ही नए नए उत्पादों के लिए बाजार तैयार करने में भी इसकी अहम भूमिका होती है। मनोवैज्ञानिकों द्वितीय विश्वयुद्ध के समय पता लगाया कि लोगों को अपने भोजन का प्राप्ति और सुरक्षा की चिंता है। इसलिए उनके सामने पके हुए भोजन को सुरक्षित रखने की समस्या है। कहते हैं रेफ्रिजरेटरों, फ्रिज की बिक्री बढ़ाने में ऐसी ही सुरक्षा का वायदा कारगर सिद्ध हुआ। इसी प्रकार सौंदर्य हम सबकी कमजोरी है। यही कारण है कि अधिकांश विज्ञापनदाता अपने उत्पादों के साथ सुंदर महिला का चित्र दिखाते हैं, भले ही वह रेजर ब्लेड का विज्ञापन क्यों न हो। लाड़ दुलार और अपने बच्चे के लालन पालन की इच्छा हर एक में होती है। पौष्टिक आहार के विज्ञापन हमारी इसी वात्सल्य भावना का दोहन करते हैं। उत्पाद के साथ हंसता खेलता बच्चा दिखाना काफी प्रचलित है। युवाओं को शक्ति प्रदर्शन में आनंद आता है। मोटरसाइकिलों की हार्स पावर उनमें भी शक्ति का संचार करती है। नतीजे में वे धड़ाधड़ बिकती हैं। सृजन का सुख हमारी अन्य कमजोरी है। जब एक उत्पाद के बारे में यह कहा गया कि गृहिणियों को उसे तैयार करने के लिए कुछ नहीं करना, तो बिक्री पर कोई खास असर नहीं पड़ा। लेकिन जब कहा गया कि उत्पाद में नमक और मसाले मिलाने में गृहिणी की समझ भी महत्वपूर्ण है, तो बिक्री बढ़ गई। रंगों के मनोविज्ञान का फायदा भी उठाया जाता है। लाल और पीले रंग अधिकांश लोगों को भाते हैं। विज्ञापनों में इनका उपयोग खूब होता है। बाजार पर नजर रखने के लिए विज्ञापन एजेंसियां श्रोता बटा दर्शक बटा पाठक की पसंद का अनुमान और बदलती अभिरुचियों का पता लगाती रहती हैं और उसी के अनुरूप अपनी रणनीति तैयार करती रहती हैं। इसके अलावा जनसंचार माध्यमों की बढ़ती लागत तथा विज्ञापन उद्योग की दिनों-दिन परिष्कृत छोटी रणनीतियों के कारण लोगों की अभिरुचियों और प्राथमिकताओं में तोड़मरोड़ की प्रक्रिया भी तेज हो गई है। अनेक अवसरों पर लोगों की वास्तविक मांग और जनसंचार माध्यमों द्वारा तैयार की गई कृत्रिम मांग के बीच अंतर कर पाना मुश्किल हो जाता है। 3.7 श्रोता बटा दर्शक बटा पाठक की प्रतिक्रिया जानने के तरीके। संप्रेषण वास्तव में दुतरफा संवाद की प्रक्रिया है। परस्पर आदान प्रदान और सहयोग के बगैर यह पूरी नहीं होती।
संप्रेषण पूरा हो गया है, यह जानने के लिए हमें उसका फीडबैक प्रतिक्रिया मिलना आवश्यक है। जनसंचार में फीडबैक प्रत्येक श्रोता बटा दर्शक बटा पाठक से प्राप्त करना लगभग असंभव है। इसलिए प्रतिनिधि नमूनों हम अप्रत्यक्ष फीडबैक कह सकते हैं, एजेंसी के पास होता है। फीडबैक होता आंकड़े एकत्र करने अथवा पत्र के आधार पर फीडबैक आंका जाता है। क्योंकि इसे प्राप्त करने का काम किसी अन्य आमतौर से तत्काल प्राप्त करना संभव नहीं, प्राप्त करने में समय लगता है। जनसंचार माध्यमों के फीडबैक संचयी क्यूमुलेटिव होते हैं। इसमें किसी कार्यक्रम या प्रकाशन के प्रति श्रोता बटा दर्शक बटा पाठक की सामूहिक प्रतिक्रिया आंकने का प्रयास होता है। ये एक निश्चित अवधि के सर्वेक्षण के रूप में होते हैं। इनमें सिनेमा के बॉक्स ऑफिस के आंकड़े, टेलीविजन कार्यक्रमों की रेटिंग, ग्राफोमोन रिकॉर्ड और पुस्तकों की बिक्री के आंकड़े और पत्र-पत्रिकाओं की प्रसार संख्या शामिल है। जनसंचार माध्यमों के फीडबैक प्राप्त करने का कार्य अब संस्थागत रूप धारण करता जा रहा है। टेलीविजन के लिए डार्ट, दूरदर्शन ऑडियंस रिसर्च, रेडियो के लिए श्रोता अनुसंधान एकक, पत्र-पत्रिकाओं के लिए ABC, ऑडिट ब्यूरो ऑफ सर्कुलेशन जैसी संस्थाएं हैं। ये प्रसार पर ध्यान देती हैं। इसके अलावा कई निजी संस्थाएं भी इस कार्य में शामिल हैं। कार्यक्रमों की गुणात्मकता और श्रोता बटा दर्शक बटा पाठक पर पड़ने वाले प्रभाव को आंकने का कार्य भी अनेक संस्थाएं करने लगी हैं। कई विश्वविद्यालयों में भी ऐसे अनुसंधान हो रहे। श्रोता बटा दर्शक बटा पाठक की प्रतिक्रिया जानने के दो प्रमुख तरीके हैं। एक, बाजार आधारित पद्धति। दो, शोध आधारित पद्धति। एक, बाजार आधारित पद्धति जनसंचार माध्यमों पर प्रतिक्रिया जानने की बाजार आधारित पद्धति में भेंटवार्ताओं पर आधारित सर्वेक्षणों, टेलीफोन पर राय जानने के लिए इंटरव्यू, श्रोता बटा दर्शक पाठक के पत्र और सिनेमा के पूर्वावलोकन जैसे आयोजन आदि सम्मिलित हैं। सर्वेक्षणों में निश्चित प्रश्नावली के आधार पर मोटी जानकारी कार्यक्रम बटा प्रकाशन जैसे पसंद का क्रम आदि के बारे में घर घर जाकर अथवा डाक से प्रश्नावली भेजकर एकत्र की जाती है। 2. शोध आधारित पद्धति जनसंचार माध्यमों पर प्रतिक्रिया जानने की शोध आधारित पद्धति अपेक्षाकृत महंगी पद्धति है और इसमें समय भी ज्यादा लगता है। इसमें कार्यक्रम, प्रकाशन अथवा उत्पाद के बारे में श्रोता बटा दर्शक बटा पाठक की राय जानने के लिए विस्तृत जांच पड़ताल की जाती है। इसमें प्रश्नावली के अतिरिक्त श्रोता बटा दर्शक बटा पाठक की आदतों और व्यवहार का भी अध्ययन किया जाता है। कई विकसित देशों में इसके लिए विशेष यंत्र भी विकसित किए गए हैं। उदाहरण के लिए, कोई श्रोता बटा दर्शक बटा पाठक वास्तव में कितना समय वास्तविक रूप से टेलीविजन कार्यक्रम पर दे रहा है, इसे रिकॉर्ड करने की मशीन बनी है। जिस तरह वोट देने की मशीन में बटन दबाने से वोट अंकित होता है, वैसे ही इस मशीन पर दर्शक को बटन दबाना पड़ता है। जब वह उठता है तो बटन बंद करता है। इस प्रकार दिन भर में उसका कार्यक्रम देखने का समय मशीन पर अंकित होता रहता है। आजकल VCR का प्रयोग भी व्यवहार को रिकॉर्ड करने में होने लगा है। श्रोता 3.8 जनसंचार माध्यमों के श्रोता बटा दर्शक बटा पाठक 1 अरब से ज्यादा की आबादी वाले हमारे देश में विभिन्न धर्मों, जातियों और भाषाओं की निराली छटा दिखाई देती है। 52% साक्षरता वाले इस देश में जनसंचार माध्यमों का व्यापक प्रचार और प्रसार है। समाचार पत्रों के पंजीयक के यहाँ 55,550 पत्र पत्रिकाएं दर्ज हैं। इनमें हिंदी, अंग्रेजी से लेकर तमिल तेलुगु तक के दैनिक, साप्ताहिक, पाक्षिक, मासिक, त्रैमासिक और वार्षिक प्रकाशन सम्मिलित हैं। आंकड़े बताते हैं कि पत्र-पत्रिकाओं की सम्मिलित प्रसार संख्या 5.5 करोड़ से ऊपर है।
अगर मोटे रूप में एक प्रति को 5 व्यक्ति भी पढ़ते हैं तो करीब 1/3 आबादी तक इनकी पहुंच है। DD1 की पहुंच 79.3 मिलियन घरों में और DD2 की पहुंच 42.3 मिलियन घरों में है। अनुमान है कि इस समय देश में करीब 7 करोड़ से ज्यादा टीवी सेट हैं और हर साल 10% की बढ़ोतरी इन सेटों में हो रही है। दूरदर्शन 56 कार्यक्रम निर्माण केंद्र और 1314 टीवी ट्रांसमीटर कार्यक्रमों के माध्यमों से दर्शकों को अपने से जोड़े हुए हैं। इसके अलावा केबल ऑपरेटर लगभग 2.5 करोड़ से भी ज्यादा घरों में उपग्रह से प्राप्त कार्यक्रमों को दिखा रहे हैं। आकाशवाणी के केंद्र देश की 99.13% आबादी और करीब 91.37% क्षेत्र में अपने कार्यक्रम प्रसारित करते हैं। अनुमान है कि देश में अभी भी 11 करोड़ से ज्यादा रेडियो सेट हैं। इनकी संख्या दिनों-दिन बढ़ रही है। हमारे यहाँ 13,000 से भी अधिक सिनेमाघर हैं, जिनमें हर साल 750 से ज्यादा फिल्मों को लाखों दर्शक देखते हैं। इस प्रकार हमारे देश में जनसंचार माध्यमों के श्रोता बटा दर्शक बटा पाठक विभिन्न माध्यमों से निरंतर जुड़े हैं और उनसे प्रभावित भी होते रहते हैं। 3.9 सारांश इस इकाई में आपने जनसंचार के श्रोता बटा दर्शक बटा पाठक समुदाय की विभिन्न विशेषताओं की जानकारी प्राप्त की, उनका अर्थ जाना। श्रोता बटा दर्शक बटा पाठक का अर्थ है किसी जनसंचार माध्यम का उपयोग करने वाला व्यक्ति। रेडियो, टेलीविजन, पत्र पत्रिका का श्रोता बटा दर्शक बटा पाठक श्रोता बटा दर्शक बटा पाठक के अनुभव एक जैसे होते हैं और सामाजिक अंतःसंबंध भी एक से होते हैं। श्रोता बटा दर्शक बटा पाठक समुदाय विशाल, विषमरूप, अनजाने और भौतिक रूप से संप्रेषक से काफी दूर होते हैं। श्रोता बटा दर्शक बटा पाठक का वर्गीकरण आयु, रोजगार, व्यवसाय, परिवेश, शिक्षा, भाषा आदि के आधार पर किया जा सकता है। श्रोता बटा दर्शक बटा पाठक सूचना आधिक्य का सामना करने के लिए अनेक छन्न को फिल्टरों का प्रयोग करते हैं। उनमें सूचनात्मक एवं भाषाई, मनोवैज्ञानिक, सांस्कृतिक और भौतिक छन्नक सम्मिलित हैं। श्रोता बटा दर्शक बटा पाठक तक संदेश पहुंचाने में सबसे बड़ी बाधा शोर है। यह कमजोर संकेत, फूहड़पन, क्लटर अथवा सूचना के बोझ के रूप में हो सकता है। श्रोता बटा दर्शक बटा पाठक के मनोविज्ञान को समझकर उसकी कमजोरियों का लाभ विज्ञापनदाता उठाते हैं। इससे उनके उत्पादों की बिक्री बढ़ती है। श्रोता बटा दर्शक बटा पाठक की प्रतिक्रिया फीडबैक जानने के लिए 2 पद्धतियां अधिक प्रचलित हैं, बाजार आधारित और शोध आधारित। हमारे देश में जनसंचार माध्यमों के श्रोता बटा दर्शक बटा पाठक काफी बड़ी संख्या में उपलब्ध हैं और जनसंचार माध्यम उनकी आवश्यकताओं को पूरा करने में काफी हद तक समर्थ भी हैं। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले पाठ के साथ।